ध्यान संग हेर। पावल कहत बाटे कसरी हिड़छौ ध्यान संग हेर। हमन के चाल चलन कैसन बा संसार में, निर्बुद्धि। फिर तरीका देत बाटे कैसन चलेक बा, हमन के जीवन कैसे चलेक बा, कैसे बिताएक बा। निर्बुद्धि मानी जस्तो होई ना, तरफ बुद्धिमान जस्तो चाल चलन हमन के जिए बा, चलेक बा। सूर्य पद में समय को पूरा सदुपयोग करा। समय के पूरा सदुपयोग करा। हमरे 1 घंटा 2 घंटा दिन भर में 24 घंटा होला, लेकिन कितना घंटा कितना समय हमारे वैसे फालतू में बिता दिया जाला। बिना कुछ कैले, बिना कुछ धैले, बिना बाइबल अध्ययन कैले, बिना प्रार्थना कैले, बिना प्रभु के आ, चरण में समय बिता के हमारे आपन जीवन के वैसे बिता दिया जाता। पावल यह बार बार कहा बटे समय को सदुपयोग करा। हम कहाँ जात ही, कहाँ बैठत ही, कैसे बोलत ही, ये सब मायने रखल हमन के विश्वासी के जीवन में। हम बाइबल पढ़त बाटी, अध्ययन करत बाटी कि नहीं, प्रभु के साथ में जीवन समय बितावत बाटी कि नहीं बितावत ही, हम संगति में कितना वफादार बाटी, हम प्रभु के लिए कितना सेवा करत ही, हम प्रभु के वो दूसरा आगमन के लिए कितना हम खुशी बाटी, कितना हम परखाई में बाटी, ये सब मायने रखला। अंतिम में, सूर्य पद के अंतिम में बतावत है कि ना कि दिन खराब छ, कि ना कि दिन खराब छ। दिन प्रतिदिन, हर एक दिन दुष्ट हो जाता। संसार दुष्ट हो जाता। संसार दुष्टता की ओर जाता। ऐसा न भइल है जब परमेश्वर जल प्रलय लाके विनाश कैले रहने संसार। यही कारण से न भइल है सदोम और गौमोरा के विनाश। देखा जब प्रिय लोग, समय दिन प्रतिदिन समय दुष्टता की ओर बढ़ता, लेकिन विश्वासी भइल नाते हम यह उत्साह देना चाहती कि हमारे विश्वासी भइल नाते हमारे आम आदमी जैसा नहीं रह पाया, नहीं रह सकिल दादा, रही नहीं हो आम आदमी जैसा। हमन के घर के किनारे, हमन के देश में, हमन के देश के आजू बाजू का चल रहा बा, का हो रहा बा, ओकर सब खबर हमन के रखे के चाही। और दूसरा बात, हमन के जीवन कैसन बितावल जाता। तीसरा बात, हमन के अपन सदुपयोग, समय के सदुपयोग कितना कइल जाता। ये सब कुछ बात मायने रखला। एक नाते होशियार रहा जा, और हमन के अपन समय दुरुपयोग न करके लेकिन सदुपयोग कइल जा, और निरंतर प्रभु के साथ में प्रार्थना के जीवन बितावल जा। काहे से कि वो दिन बहुत नजीक बा, प्रभु के दिन। अगर हमन के वंशावली के अनुसार जो हमन के देखल जा, ये कितना बात सत्य हो कितना नहीं हो, लेकिन बाइबल के विद्वान लोग कितना लोग पता लगेले बाटे। अगर वंशावली के अनुसार जैसे आदम से लेके प्रभु यीशु ख्रिस्ट तक हमन के जो सृष्टि के समय जो देखेंगे, तो लगभग 6,000 से लेके 8,000 वर्ष तक हमन के पाए के सृष्टि भइले, संसार सृष्टि भइले हमन के 6,000 से लेके 8,000 वर्ष तकल पाए के। अगर आदम से लेके आदम से लेके प्रभु यीशु मसीह तकल और प्रभु यीशु मसीह के बाद के समय देखल जा, तो हमारे 6,000 से लेके 8,000 वर्ष के समय अवधि पाए के सृष्टि भइले के। और यह बात पत्रुस बतैले बाटे, दूसरा पत्रुस 3 अध्याय के 8 पद में, कि प्रभु के दिन के आगमन बहुत नजीक बा। प्रभु के लिए 1,000 वर्ष कितना बराबर हो, बतैले बाटे, क्योंकि याद बा पद। एक दिन के बराबर। हाँ, एक दिन के बराबर। और एक रात प्रभु के लिए 1,000 वर्ष के बराबर हो। सोचल जा, प्रभु के लिए समय ऐसे हो कुछ नहीं हो। हमन के लिए 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल हो, लेकिन प्रभु के लिए ऐसे हो। यही नाते प्रभु के आगमन के प्रतीक्षा करत हमन के जीवन बिताओ जा, खाली प्रतीक्षा भरना है, लेकिन प्रार्थना में जीवन एकदम बिताओ जा, प्रार्थना में जीवन एकदम बिताओ जा। यह प्रभु बार बार सिखाइले बाटे कि हमरे दूसरा आगमन के लिए इस संसार में जब तक रहा जा तब तक हमरे डगमगाए ले जाए, एकरे लिए हमन के प्रार्थना के लिए आवश्यकता बा, ओकरे लिए सामर्थ्य और शक्ति मांगल आवश्यकता बा प्रिय लोग। आज हमने आज के विषय शुरू करे के क्रिस्टोलॉजी। और ये विषय शुरू करने से पहले हम आ, केहू प्रार्थना के दे जा, अगुवाई के दे तो ओकरे बात में शुरुआत करे के।
बराबर हमन के प्रार्थना करे पुत्र पवित्र आत्मा श्री परमेश्वर प्रभु के नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा कर प्रभु जी इस समय घड़ी प्रभु जी मन के जन आज एक किसी के पुस्तक से मन के जन भी आज ज्ञान में प्रभु जी मन के संसार में रह कितना परमेश्वर हर एक समय के ख्याल कैसे करेगा प्रभु जी अपने विषय में जन भी जानकारी प्रकाशित वाक्य द्वारा प्रभु जी जन भी हर एक किस्म के आपके राज्य में जनफराल प्रभु जी अपने विषय में आप प्रभु जी आप जानकारी कर दे अपनी आपकी महिमा बड़े प्रशंसा हो फिर भी जान आगे जन भी ये परमेश्वर हम के आपके पवित्र वचन को सुनाइए प्रभु जी जन भी सिखा ले प्रभु जी हमें आपके अगुवाई आपके सहायता आपके मदद की प्रभु जी जिक्र द्वारा आपके पवित्र वचन निकली प्रभु जी उनके साथ में होकर प्रभु जी और जितना भी हमन के आज के सिर्फ सिखल एकता परमेश्वर जन भी आज के पवित्र वचन सुनल प्रभु जी आपके महिमा की योग्य हो सके प्रभु जी धन्यवाद प्रभु आज के समय आज के घड़ी प्रभु जी जितना भी इस समय का परमेश्वर आपके दास बेटी के लोग इस समय ज्वाइन में बांटे प्रभु सबों के आपके हाथ में रखे पिता परमेश्वर जन भी आपके दास बेटा के द्वारा पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन आए प्रभु जी तो हमें आपकी आशीष आपके साथ हो आपके अगुवाई हो प्रभु धन्यवाद आपकी महिमा बड़ी प्रशंसा हो धन्यवाद प्रभु जी आपकी महिमा बड़ी प्रशंसा करो पिता परमेश्वर बिंदी प्रार्थना मांगने की प्रवीण सुनासिक नाम से आमीन आमीन। धन्यवाद बका के और हमरे शुरू करेंगे क्रिस्टोलॉजी। पिछली बार हम कुछ व्यवहारिक विषय में कुछ सेशन के लिए रहे जैसे कि प्रार्थना के जीवन और बाइबल अध्ययन के जीवन और अपन व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के विषय में हम बात के लिए रही। और चौथा बात हम चौथे विषय का रहे कि अनुशासन, चर्च अनुशासन। चर्च में यदि केहू अपन मनमानी करता अपने तरीके से जीवन जियता अगर पाप में जीवन जियता तो ओके अनुशासन में कैसे लायक हो ओकर विषय में हम बतैले रहनी। और यह आज हमन के चर्च में समस्या बा का समस्या बा कि जे जैसन करता करेदा हमन में हिम्मत नहीं बा कि ओकर विरोध कैसे करता। विरोध करे के मतलब जाके झगड़ा मारपीट नहीं करे को लेकिन बाइबलीय तरीका से जाके हम ओके समझाई ओके बताई ई बात हमन में बहुत कम बा। चाहे वो पास्टर भैले चाहे विश्वासी भैले चाहे अगुआ भैले चाहे जे भैले अगर केहू करता गलत अगर केहू पाप करता चलो ठीक वैसे हो मने पापी होले मने पापी होने कह के यह बहाना कह के फिर दूसर गलती में फंस जाते हैं। यही नाते एक चीज में हमन के बहुत होशियारी के साथ में आगे बढ़े बा और करे बा। अगर सोचल जा एक ठो उदाहरण है सोचल जा अगर मार्टिन लूथर जितना भी फैले अगर प्रभु यीशु ख्रिस्ट ही शास्त्री और फरीसी लोग के विरोध में कैले होते हैं आज कितने लोग अंधकार में जाते हैं हो कि नहीं हो। शास्त्री और फरीसी बार बार कहें शास्त्री और फरीसी बार बार कहें तो हम पचन जब तक व्यवस्था पालन नहीं करबा तब तक तो स्वर्ग में नहीं जाबा तब तक परमेश्वर के नहीं चिन्ह पाइबा। अगर प्रभु यीशु वो लोग के विरोध में कैले होते हैं वो लोग के गलत नहीं बतैले होते तो आज कितने लोग अंधकार में रहते हैं। साहस के साथ में प्रभु यीशु के हाथ रहे करत रहा है वैसे के जब मार्टिन लूथर रहे जब रोमन कैथोलिक लोग एक पुजारी बैठा देते रहे अपने आप के चर्च में जौन भी तोहार पाप बा हमसे आके बतावा तो हम प्रभु से प्रार्थना करत तोहार पाप का हो जाए शुद्ध हो जाए। अगर मार्टिन लूथर जॉन कैल्विन जैसन व्यक्ति लोग वो सबके विरोध नहीं कैले होते हैं आज रिफॉर्मेशन कैसी आई होती आज रिफॉर्मेशन कैसी आई होती। तो आज हमारे क्रिस्टोलॉजी के विषय में बात करेंगे लगभग 40 मिनट हमन के सेशन जाए। और हमारी स्क्रीन है लौका कि नहीं लौकता मैं तो लौकता और क्रिस्टोलॉजी लौकता पढ़े के बन जाता नहीं
हाँ ओके, ठीक बता। आज हमारे क्रिस्टोलॉजी के विषय में ये सिद्धांत हो। क्रिस्टोलॉजी एक ठो सिद्धांत हो, बाइबल के ही सिद्धांत हो, बाइबल से बाहरी सिद्धांत नहीं हो, ठीक है लेकिन सर, पकड़िए सर। बाइबल में ही मिले वाला सिद्धांत हो हमारे। एक बार सिद्धांत के विषय में सीखेंगे और दूसरा मीटिंग में बाइबल अध्ययन करेंगे। दोनों पुस्तक से चलेंगे, हमारे कलसी के पुस्तक से हाँ चलेंगे मिल तो रहे, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में। कलसी के पुस्तक से चलेंगे अगले मीटिंग में, और आखिर हमारे ख्रिस्ट के विषय में सिद्धांत देखेंगे। तो ख्रिस्टोलॉजी का हो एक ठीक है, नेपाली में ये इंग्लिश शब्द ही हो ख्रिस्टोलॉजी। एक कोनो नेपाली में ट्रांसलेशन नहीं बा, लेकिन हमारे एक ऐसा के पूछ सकल जाला ख्रिस्ट के बारे में सिद्धांत। ख्रिस्ट के बारे में सिद्धांत के अध्ययन के ही ख्रिस्टोलॉजी बोल जाला। ख्रिस्ट को बारे सिद्धान्तहरूको अध्ययनलाई ख्रिस्टोलोजी भनिन्छ। अनि अर्को शब्दमा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि ख्रिस्टको व्यक्तित्व र कार्यको अध्ययनलाई नै ख्रिस्टोलोजी भनिन्छ। बुझ्नुभयो? बुझल गए? हाँ दाई। हाँ बस। हमें जब जब प्रश्न सोचे थे जल्दी जल्दी उत्तर दिया जा, ठीक बा? ठीक दाई। तो का हो ख्रिस्टोलोजी सूरज? मतलब ख्रिस्ट के बारे में हाँ, अध्ययन। ख्रिस्ट के बारे में अध्ययन, ख्रिस्ट के बारे में जितना भी सिद्धांत बा, ख्रिस्ट के बारे में ख्रिस्ट के व्यक्तित्व, ख्रिस्ट के काम, का काम कैले, वो के होले, कैसी रहले, का कैले, उनके स्वभाव कैसन रहे, इस सब चीज के अध्ययन के बारे में ही का हो क्रिस्टोलॉजी हो। तो पहला प्रश्न हमें ये बताओ जा, हमन के विश्वास के लिए कितना वर्ष भइल, सब जनी बताओ जा। हमरे प्रभु में अइले कितना वर्ष भइल? पाँच वर्ष, 10 वर्ष, जितना भी वर्ष भइल है, हमारे अभी तक प्रभु के विषय में का बुझल के का जानल गए, हमें नहीं बता पड़ी, लेकिन अपने दिमाग में सोचल जाओ। 5 वर्ष भइल, 2 वर्ष भइल, 10 वर्ष भइल, 20 वर्ष भइल, उतना से समय से लेके आज तक हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के बारे में का जानल गए, का जानल जाता, देखिए का हमें तो पूछल 12 गए। वर्ष हो गए। हाँ ठीक बा। ओकरे बाद बारह में तेरह वर्ष। उतना 12 वर्ष में आप ख्रिस्ट के विषय में का सीखल गए, का पूछल गए, वो दिमाग में सोचल जाओ कुछ देर के लिए। का मालूम बा ख्रिस्ट के बारे में, की हो ई ख्रिस्ट, का काम कैले। ज्यादा जनी विश्वासी जो पूछल जाए तब बहुत सिंपल साधारण आंसर देखी, कि कहीं ख्रिस्ट हमारे पाप के लिए अइले, मारल गए, गाड़ल गए, तीसरे दिन में जीवित भइले, ये उनके गवाही में तो रहबे करी। हमन के इस सिद्धांत के सीखले से पहले काहे आवश्यकता बा, सिद्धांत सीखले काहे आवश्यकता बा, हम ही बात के प्रश्न करे चाहती तो ओकरे बाद में आगे बढ़ेंगे। काहे आवश्यकता बा सिद्धांत सीखल? प्रभु तो कहले बाटे जे केहू हमें विश्वास करा था कि हम परमेश्वर के पुत्र होली, वो का हो जाए, ओकर उद्धार हो जाए, ओके आनंद जीवन मिल जाए। तो का जरूरी बा हमन के सिद्धांत सीखले के? का उद्धार मुक्ति सिद्धांत सीखले से मिलला? आंसर दिनुहोस् कसैले, थाहा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ बिना हिचकिचाइकन। हाँ दिलीप बताओ। ए सुधा नहीं बा जिनका? दिलीप
अब से बात पूछल जा दाई हमन के ना सुनल गेली दिलीप हो नहीं सुनने के लिए तो पूछे कि नहीं, पूछे के चाहिए। जब नहीं सुने तो पूछे के चाहिए। जानता मन हाँ, के ठीक बा। जरूरी बा दिलीप काहे कि अगर हमन के जानते ना बुझे ओ दिलीप हाँ फुलल फुलल हाँ, ठीक बा। आवाज ये क्लियर ना है लेकिन हम बताओ थी। भैया हमरे साथ में हम बोल रहे थे हमारा आवाज ना जाता का आवत रुक रुक आवत। अरे कहा थी बतावा हम बताओ थी, सुना जा ध्यान से सब जनी। सिद्धांत, हमन के सिद्धांत उद्धार मुक्ति नहीं ला पाई, लेकिन विश्वासी भरी नाते हम शुरू में काटिए नहीं हमारे आम जिंदगी नहीं जी सके के। विश्वासी भरी नाते हमन के भैया हम बोल ज्ञान रहे थे हमारा आवाज ना जाता आवत रुक रुक आवत। भैया हम बोल रहे थे आवाज ना जाता का हेलो हम बताओ थी सिद्धांत काहे आवश्यकता बस सिद्धांत हमन के उद्धार मुक्ति नहीं ला सकला। काहे से कि प्रभु ही बतैली बाटे कि उद्धार मुक्ति खाली प्रभु यीशु ख्रिस्त में बा, जे कि हम विश्वास करता। अब ऐसे सिद्धांत हमन के सिखले के आवश्यकता बा। हमारे साथ में हिब्रू 5 अध्याय निकाला था जल्दी से। हिब्रू अध्याय 5। हिब्रू 5 अध्याय। दिलीप के इंटरनेट नहीं काम कर रहा था जानते। 5 के कितना? 5 अध्याय के 11, 12, 13, 14। इस विषय में हम्म हामीले भन्नु त धेरै छ तर बुझाउनु गाह्रो छ, हम्म किनकि तिमीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द भएको छ। हम्म किनकि यतिको समयमा त तिमीहरू शिक्षक भइसक्नु पर्दथ्यो। हाँ एक छीन आजकल चर्च में विश्वासी विश्वास के लिए 10 वर्ष हो जाता, 20 वर्ष हो जाता, लेकिन कुछ अपन के वजह अंतर आवत नहीं था बा, कुछ फर्क नहीं। हाँ आवत आवत। हिब्रू के लेखक हिब्रू 5 अध्याय में 12 पद में बतावत हैं। हिब्रू के जना श्रोता रहले उ सब के बतावत है कि न कि यति समयसम्म त तिमीहरू शिक्षक भइसक्नु पर्दथ्यो। आजकल की विश्वासिक समझ से काबा ज्यादा हाई दिमाग में प्रभु के ज्ञान के भरी नहीं पावत है। 10 वर्ष पहले जैसन रहली अभी भी हम वैसे बाटी। 10 वर्ष पहले हम जितना जानत रहली अभी भी हम उतने जाने थे ख्रिस्ट के बारे में, प्रभु के बारे में, बाइबल के बारे में। यह बात बताओ थे इतना समय तकल तो हम वचन के विश्वास करे अब लेते शिक्षक हो जाए लग रहे। फिर आगे का बताओ थे। तर अझै पनि तिमीहरूलाई कसैले परमेश्वरका वचनको आधारभूत शिक्षाहरू सिकाउनु परेको छ। हाँ फिर कहा थे लेकिन इतना समय तक तो हम वचन के अभी शिक्षक हो जाए लग रहे, लेकिन अभी भी प्रभु के वचन के आधारभूत शिक्षा सिखाए के पड़ता। आधारभूत शिक्षा का हो? खाली हो उद्धार मुक्ति के बाद प्रभु में विश्वास करा,
हाँ हम विश्वास करिए प्रभु में, जे विश्वास करिए हमारी नई आनंद जीवन पाई, नरक से बची, बस इतने इतने मालूम बा, और इससे ज्यादा मालूम नहीं बा विश्वासी लोग के। कितना दुख के बात हो। करेक्ट। विश्वासी लोग बहुत गर्व के साथ कहीं हमें 25 वर्ष हो गए सेवकाई कैले, 25 वर्ष हो गए विश्वास कैले, लेकिन प्रभु के बारे में जब हमारे पूछे के तो कुछ मन में नहीं बा। वह खाली आधारभूत शिक्षा बताई, प्रभु में विश्वास करो तो हर उद्धार मुक्ति ठीक हो जाए, तो हर उद्धार, सॉरी, उद्धार मुक्ति मिल जाए, प्रभु परमेश्वर के पुत्र होने, ये से ज्यादा मालूम नहीं बात। फिर आगे का बतावत है। तिमीहरूलाई खादिलो भोजन होइन तर दूध चाहिन्छ। दूध, अभी भी विश्वासी लोग दूध पे जियत हैं। लइकन के कितना महीना तक दूध असल हो? 6 महीना तक। 6 महीने तक दूध असल हो गए, बाद में जैसे जैसे बड़ा हुई वैसे वैसे होके खाना, कड़ा खाना खियाए पड़ी। दूधवे भर में हम 25 वर्ष के हम भैले, हमारा माँ पापा हमें 25 वर्ष तक दूधवे भर पिया के बड़ा नहीं कैले, लेकिन हमें कड़ा खाना भी दहले, खादिलो भोजन। 6 महीना तक रहली दूध पी ली हम, ओकरे बाद में दाल भात तरकारी मांस मछली, अब हड्डी भी चबा ली हम। काहे? शरीर के लिए आवश्यकता बा, हमें बलियो फैले के लिए आवश्यकता बा। अब हम खाली दूधवे भर नहीं जी पाए, अगर दूध भर पिए तो हमारा शरीर पूरा कमजोर हो जाए। और का बात है। दूध मात्र खाएर बच्ने मानिस चाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन। हम्म, किनकि त्यो बालकै किनकि हुन्छ, किनकि त्यो बालकै हुन्छ, जेकरे पास में प्रभु के वचन के आधारभूत शिक्षा बा। खाली कहा था ना हम प्रभु के जानीला, प्रभु के मानीला, 25 वर्ष भर विश्वास कैले, प्रभु में विश्वास के लिए उधार मुक्ति हो जाए, वह बतिये दूसरा हो भी बतावा तो वह बतिये अपन हो रटत, तो वो अभिन बालक ही बा। धार्मिकता को वचन में निपुण हो देना, वो पूरा नहीं हो पाई। पूरा तो क्यों नहीं हो पाई, लेकिन बलियो नहीं हो पाई, खास करके इंग्लिश में कहने मचोर। मचोर की मतलब परिपक्व, परिपक्व नहीं हो पाई वो विश्वासी, वो व्यक्ति। निपुण के अर्थ यहाँ बतावत है। फिर 14 पद में क्या बतावत है। खादिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूको निम्ति हो। हम्म, यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको अपने हुन्छ। भएको हुन्छ। खादिलो भोजन परिपक्व को लागि हो। दूध के पियावले जेकर है डांट नहीं रहा, जे चबा नहीं पावला, लेकिन खादिलो भोजन, कड़ेर भोजन, कड़ा भोजन के खाए जेकरे पास में दांत पाए, दांत बा, वो परिपक्व मानिस के हो। वो परिपक्व मानिस वह हो, यहाँ अंतिम 14 पद के अंतिम में देखा जाए, परिपक्व मानिस वह हो जे निरंतर अभ्यास द्वारा असल और खराब छुट्याए के शक लेकर, वो हो परिपक्व मानिस। अध्ययन का, अध्ययन के द्वारा, अध्ययन अभ्यास के द्वारा का अध्ययन का अभ्यास करेगा, यह वचन, वचन अभ्यास करेगा, वचन ही अभ्यास करके हमारे आत्मिक रूप में परिपक्व बन पाएंगे और असल खराब के छुटिया पाएंगे। यही नाते हमन के सिद्धांत के भी आवश्यकता बा। सिद्धांत वचन यहाँ से सिद्धांत दोनों आवश्यकता बा हमन के जीवन में विश्वासी भरे नाते। हालांकि इस सिद्धांत भी कहाँ से आयल बा? बाइबल से ही आयल बा। क्यों? बाहरे से आपन है अनुसंधान खोज वोज करके बनाई लेना है सिद्धांत, लेकिन बाइबल से ही आयल बा। यही नाते हमारे यदि परिपक्व होए चाहल जाता, तो प्रभु के वचन में जौन मिले वाला सिद्धांत बा ओके भी अभ्यास करे के पड़ी, ओके भी जाने के पड़ी, यदि हमरे परिपक्व हो चाहल जाता है। ल अब हमरे चलल जा, अब यीशु को हुनुहुन्छ। क्रिस्टोलॉजी के विषय में हमारे आज देखे कि क्रिस्टोलॉजी का के मतलब ख्रिस्ट के व्यक्तित्व के विषय में वो के होले और उनके काम का कैले, ओकर अध्ययन ही का हो, क्रिस्टोलॉजी हो। जब हमारे मत्ती 16 अध्याय में देखे के 14 से 17 प्रभु अपने आप के पूछले बाटे, तो हम पतन हमें का कहाला के होली हम, तब पतरस जवाब देले बाटे कि तपाई ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वर को पुत्र। अब यह जीवित परमेश्वर के पुत्र के विषय में हमारे अध्ययन करेंगे। वह जवन पतरुस स्वीकार कैले रहले प्रभु के कि तपाई आप ख्रिस्ट हो जाला, परमेश्वर के जीवित
जीवित परमेश्वर के पुत्र हो जाला, वह पुत्र के विषय में हमरे अध्ययन करेंगे। अब इसे व्यवहारिक प्रयोग का नहीं करता, विश्वास का करेगा हमरे, विश्वास प्रभु क्रिस्त के विश्वास करेगा। लेकिन हमरे विश्वास कई लहरे बाटी का करेगा, आप हमन के वो विश्वास में बढ़ेगा, पवित्रता की ओर बढ़ेगा। हमन के पहला पक्ष के उद्धार मुक्ति हो गई बा, लेकिन हमारे दूसरा पक्ष में चल जाता जेके बोल जाला ई पवित्रीकरण। और तीसरा पक्ष हमन के का हो, महिमीकरण। महिमीकरण जब प्रभु यीशु मसीह यही तब ओकरे बाद में हमारे प्रवेश करेगी। यही नाते हमन के उद्धार मुक्ति हो गई बा, निश्चित बाटे। यही नाते हमारे वो विश्वास में बढ़े एकदम प्रयास करे के चाहिए। और दूसरा बात, जैसे प्रभु अपने आप के पावल फिलिपी 3 के 8 से 11 पद में बतैले बाटे कि उनके पास में सब कुछ रहे, लेकिन प्रभु के जब जानलें, प्रभु के जब बुझलें, तब उनके लिए सब कुछ का हो गई, गोबर हो गई। ग्रीक भाषा में जब इस शब्द के फोर महिला जब प्रयोग कैले बाटे ग्रीक भाषा में, जब हमारे देखेंगे तो ओकर अर्थ आवला गोबर। उनके पास में जवन कुछ भी रहे, जब ख्रिस्ट के पहले जब प्रभु के जानले, तो उनके लिए सब कुछ का हो गई, गोबर हो गई। लेकिन हमारे विश्वासी अभी भी तब्दील हर्षित सिंह बतावल ने गुड़ नहीं, गंदा गंदा वो 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 नहीं हो, लेकिन गोबर हो ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा में जो हमरे देखेंगे तो गोबर अर्थ आवला, वो नहीं आवला। मतलब वो बतावल हर्षित सिंह हाँ, गंदा थोड़ा गंदगी थोड़ा वो ज्यादा थी कह दिले बटे, लेकिन गुह अर्थ नहीं आवला। खास करके गोबर हो जेकर कौनो भी अर्थ नहीं है। मतलब गोबरो तो गुहे हो एक तरह से। हाँ, अब ओकरे बाद में पहले शुरू हमारे अपने उद्धार मुक्ति में बढ़ेगा। और दूसरा बात में उनके जाने की इच्छा एकदम निरंतर हमन के अपने हृदय में रखे चाहिए। हम कितना ख्रिस्ट के बारे में जान ली, जैसे पावल उनके जाने पावे, ख्रिस्ट के जाने पावे कह के उनके लिए सब कुछ होहर मैला हो गई, कौनो भी अर्थ नहीं बा उनके पास में, जौन भी सब चीज रहे। अब देखल जाए ख्रिस्ट प्रभु के अस्तित्व कब से बा, प्रभु के अस्तित्व कब से बा का 2000 साल पहले से। आदि से आदि से आदि से, जब संसार उत्पत्ति नहीं भेल है, उससे पहले ही से बा, पूर्व अस्तित्व ओकरे विषय में हमके देखेंगे सुसमाचार की पुस्तक में। हमारे साथ में यूहन्ना 1 अध्याय के 1 पद निकाला था, 1 2 3। पूर्व अस्तित्व जिसे क्यों कहा आदि से, पहले ही से वो परमेश्वर के, वो प्रभु यीशु ख्रिस्ट के अस्तित्व कब से रहे ओकरे विषय में हम देखेंगे। और ओकरे विषय में हम देखने से पहले सुसमाचार के पुस्तक में जाएगी। सुसमाचार की पुस्तक का हो, मत्ती मार्कुस लूका यूहन्ना। बहुत बढ़िया। अब हमारे चला जा यूहन्ना 1 अध्याय के 1 से 3 पद है, हमारे ख्याल से सबके पद मालूम हुई। यहाँ यूहन्ना लिखत बाटे, शुरू में कहा था आदि माँ वचन हुन थियो। आदि माँ मतलब शुरुआत, कौन शुरुआत, संसार की उत्पत्ति भइले से पहले ही प्रभु यीशु क्रिस्ट के अस्तित्व रहे। कितने लोग की बात के ना पूछा तो कहना अरे प्रभु यीशु मसीह का पहले 2000 साल पहले थे ने। ज्यादा हिंदू साथी लोग के हमन के प्रतिक्रिया यह बा, सब जनी कहले यीशु मसीह खाली 2000 वर्ष से अले, 2000 वर्ष पुरान तो होने। लेकिन बाइबल का बताओ था आदि से ही, संसार के उत्पत्ति पहले से पहले ही प्रभु यीशु क्रिस्ट के अस्तित्व रहे। ओकरी बाद में बपतिस्मा दिए वाला यूहन्ना भी है बात कहली बाटे, यूहन्ना 1 अध्याय के 15 पद में जब वो प्रभु के बारे में प्रचार करत,
प्रभु के राज्य के बारे में प्रचार करत और बपतिस्मा देत चलल है। तो यह बात कहले बाटे यूहन्ना 14 यूहन्ना ही कहते हैं कि 15 पद में यूहन्ना ने उहाँको विषयमा गवाही दिँदै उच्च स्वरले भने उहाँ त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको विषयमा मैले भने म पछि आउनुहुने म भन्दा उच्च हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ म भन्दा अघिबाटै हुनुहुन्थ्यो। यूहन्ना भी बात की कहते हैं कि वो प्रभु हमसे पहले आए हैं। हमसे पहले आए का मतलब वो सबसे पहले आए हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्ट सबसे पहले रहने। और 30 पद में भी यह बात बतावत है यूहन्ना कि उनी उहाँ नै हुनुहुन्छ जसको विषयमा मैले भनेको थिएँ म पछि एकजना मानिस आउनुहुन्छ जो म भन्दा उच्च हुनुहुन्छ किनभने उहाँ म भन्दा अघिबाटै हुनुहुन्थ्यो। फिर वह बात के दोहरावत है कि वो प्रभु यीशु हमसे भरना है लेकिन सबसे पहले आए रहले। सबसे पहले उनके अस्तित्व रहे संसार में। हर एक चीज की उत्पत्ति भइले से पहले ही उनके अस्तित्व रहे। अब यूहन्ना बतैले ओकरे बाद में बपतिस्मा दिए वाला यूहन्ना भी बात के कहले। अब हमारे चल जा प्रभु यीशु स्वयं अपने कहले कि हम संसार के उत्पत्ति भइले से पहले ही रहली। संसार के उत्पत्ति भइले से पहले ही रहली। अब प्रश्न ये आवाला कि प्रभु तो शरीर में अइले लेकिन संसार की उत्पत्ति भइले से पहले कौन रूप में रहले? अगर केहू के प्रश्न भी हुई तो पूछल के जे बीच बीच में। ये प्रश्न के अभी ना मेरे खती बाद में एकर उत्तर आई, एकर उत्तर बाद में आई। अब यीशु अपने ही कहत बाटे कि हम आज नहीं 33 वर्ष 35 वर्ष पहले नहीं 2000 वर्ष पहले नहीं लेकिन संसार की उत्पत्ति भइले से पहले हम आएंगे। कहाँ बतैले बाटे? यूहन्ना 8 अध्याय के 58 पद में। यूहन्ना 8 अध्याय के 58 पद में प्रभु यीशु ख्रिस्ट बतावत है, क्या बात है कि केहू मिलन तो पढ़ल जा। यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, अब्राहम हुनुभन्दा अघिबाटै म छँदैछु। अब यहाँ डिबेट चला था। डिबेट मतलब वार्तालाप चला था फरीसीन में कि के बा महान के आगे आए, प्रभु आगे अइले कि अब्राहम आगे अइले के हो कि आगम वक्ता आगे अइले। तो प्रभु कहत बाटे अब्राहम से भी पहले हम रखली। पहले के मतलब आदि से ही प्रभु उपस्थित रहले, प्रभु के अस्तित्व रहे। प्रभु परमेश्वर कौनो खिलौना ऐसे थप 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 करके यह संसार बनाए पठा देने, लेकिन वो प्रभु के अस्तित्व, वो ख्रिस्ट के अस्तित्व अब्राहम से पहले भी रहे। काहे से कि यहूदी लोग क्या करत रहले? अब्राहम के अपन पिता मान ले रहले। काहे कि बाइबल स्पष्ट रूप में बा कि वो राष्ट्र के पिता परमेश्वर के बनल रहले अब्राहम के। यही नाते प्रभु से ज्यादा महान अब्राहम के बनावत रहे शास्त्री फरीसी लोग। यही नाते प्रभु कहत बाटे अब्राहम से भी पहले हम आइली, अब्राहम से भी महान हम बाटी। बात कहत बाटे यहाँ 3 पॉइंट हम लिखले बाटी। अब्राहम भन्दा पहले अस्तित्व, अब्राहम भन्दा उच्च अस्तित्व, अब्राहम भन्दा फरक प्रकार को अस्तित्व। और फिर यूहन्ना 17 के 5 में भी यह बात बतैले बाटे पिता संग को अस्तित्व, हम पिता के साथ में रहली। हम सब पद तो नहीं पढ़ब लेकिन एक फुर्सत में हम पहले ही कहले रहली कि आप सब एक प्रिंट करके का कल जाए एक बेर सर रे पढ़ ले जाए। जैसे कुछ कुछ थोड़े थोड़े हम है जौन पिता संग को अस्तित्व लिखले बाटी। ये यूहन्ना 17 के 5 में से कुछ वाक्यांश निकाल के हम लिखले बाटी। हाँ, तो असल तरीके से बुझे के लिए जब पूरा पद पढ़ा जाए तब मालूम हुई। तो यीशु कहत बाटे पहले कहले कि निश्चित घोषणा कैले, एकदम सत्य घोषणा कि हम अब्राहम से पहले बाटी पहले। और ओकरे बाद में दूसरा बात कहत बाटे हम पिता के साथ में रहली, यूहन्ना 17 के 5 में। और फिर जब हम हमारे यूहन्ना 3 अध्याय के 13 पद में जाके और 31 पद में और 8
8 के 23 पद में तो कहा बाटे हम स्वर्ग से आयल बाटी, हम ऊपर से आयल बाटी। ये बात कह के प्रभु यीशु कहा बाटे कि हमारा अस्तित्व, बार बार यह बात कहा था कि हमारा अस्तित्व आज के नहीं हो, लेकिन इस संसार उत्पत्ति भइले से पहले जब से परमेश्वर बाटे तब से हम बाटी। ओकरे बाद में यूहन्ना 7 अध्याय के 29 पद निकाल हमारे साथ में। एहमे प्रभु यीशु ख्रिस्ट हम पठा गइल बाटी, हम पठा गइल बाटी के बयान देते हैं यूहन्ना 7 अध्याय के 29 पद में। तर म उहाँलाई चिन्दछु किनभने म उहाँबाट आएको हो र उहाँले मलाई पठाउनु भएको हो। उहाँबाट आएको हो कसबाट? परमेश्वरबाट आएको हो। परमेश्वर से आयल बाटी हम, परमेश्वर के साथ में रही हम, और उन्हीं हमें पठैले बाटे। ये बात बोल के क्या कहा थे प्रभु यीशु मसीह कि हमारा अस्तित्व संसार के उत्पत्ति पहले से पहले ही रहे। और ये भइल सुसमाचार के पुस्तक के प्रमाण कि प्रभु के अस्तित्व 2000 वर्ष पुराना नहीं हो, लेकिन जब से संसार उत्पत्ति भइल उससे पहले से भी अस्तित्व प्रभु के रहे। सुसमाचार के पुस्तक की गवाही देला। और दूसरा बात हमारे देखेंगे, दूसरा प्रमाण हमारे देखेंगे पत्रहरू। पत्रहरू के मतलब, पत्र के मतलब क्या हो? पत्र के मतलब क्या हो? चिट्ठी। चिट्ठी। चिट्ठी कौन कौन बा नया नियम में? यही माइका हो, फिलिपी लिख ले बाटी, कोरिन्थी लिख ले बाटी, कलस्सी लिख ले बाटी, यह कुल चिट्ठी हो। पावल जितना भी लिख ले बाटे। तो अब पत्र चिट्ठी में जौन बा, पावल की चिट्ठी में भइल की, यूहन्ना की चिट्ठी में भइल की, याकूब की चिट्ठी में भइल की, सब तो नहीं बा। लेकिन पत्र में प्रभु के पूर्व अस्तित्व के विषय में का बतावत बाटे लेखक लोग, ओकरे विषय में हमने देखे कि एक नम्र फिलिपी 2 अध्याय के 5 पद से जब 7 पद हमने पढ़े के, यहाँ यह बात बताई बा ऊ परमेश्वर के स्वरूप में होके भी ऐसे ऊ बात के पकड़ के नहीं रखले प्रभु यीशु मसीह, लेकिन अपने आप के का कइले, खाली कई दहले, नम्र बना दहले, शून्य बना दहले। एक मतलब का कहना चाहते हैं पावल कि उनके प्रभु के ख्रिस्ट के अस्तित्व संसार के उत्पत्ति पहले से पहले ही बा। कलसी में पावल यह लिखत बाटे वो प्रमुख, सबसे प्रमुख, सारा सृष्टि से भी प्रमुख रहल है बोले वो ख्रिस्ट। सब सृष्टि से अलग, सब सृष्टि से प्रमुख, सब सृष्टि से पहले। कलसी 1 अध्याय के जब पढ़ा जाए हमारे 17 पद में बताओ थे। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय के जब पढ़ल जी तो पावल हमें इतिहास के बात बताओ बटे, जैसे पुराना नियम में कौन कौन घटना घटल है, पुराना नियम में कैसे कैसे इजरायली लोग इजरायली लोग के परमेश्वर छुटकारा दिले मिस्र के दासत्व से। तो वहां जब पियासल रहे इजरायली लोग तो गनगन करे लगे कि हमन के मूसा से गनगन करे लगे कि तोनरे तू हमें यहाँ उजाड़ स्थान में का कहलोगे, डेजर्ट के का कहले आशीष, कहाँ कहाँ रहे वो सब? हमें नेपाली में शब्द नहीं आवत था। उजाड़ स्थान। हाँ उजाड़ उजाड़ स्थान। स्थान। हाँ उजाड़ स्थान, उजाड़ स्थान। तब उजाड़ स्थान में वो सब रहे ले तो गनगन करे लगे कहला प्यास लागल बा, हमके पानी नहीं मिले था, बल्कि ऐसे ठीक था हमरे मिस्र में रह के वहाँ लहसुन प्याज मरचा नून तेल मांस मछली सब खाए मिलत रहे, यहाँ तो कुछ नहीं बा। हम परमेश्वर के ऊपर से विश्वास करके छोड़े लगल और मूसा के मारे मारे करे लगले, विरोध के दिले। तो वहाँ यह पावल है पहले कोरिन्थी जब परमेश्वर कहले बाटे कि वो पत्थर में जाके का करा, मारा
तब पानी निकली। वह चट्टान के बाद यहाँ पहला कोरिन्थी 10 अध्याय के 4 पद में बताओ था वो चट्टान, वो आत्मिक चट्टान, आध्यात्मिक चट्टान के हो ख्रिस्ट होले। एकरे मतलब प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व नया नियम के चिट्ठी से नहीं आए, नहीं भेट पर 80 AD 60 AD 90 AD से नहीं, लेकिन हजारों हजारों लाख कितना वर्ष हो उसे पहले ही से भी प्रभु के अस्तित्व बा। अब पुराना नियम में देखा जाए, हमरे पहले देखल गए सुसमाचार के पुस्तक में, सुसमाचार की पुस्तक प्रभु के अस्तित्व के बारे में का बतावला, और पत्र प्रभु के पूर्व अस्तित्व के बारे में का बतावला। अब हमारे पुराना पुराना नियम में देखेंगे, पुराना नियम में यशायाह के दर्शन, यशायाह 6 में 6 के 10 में यशायाह के पुस्तक निकाला था। यशायाह दर्शन पहले बाटे यहाँ वो मसीहा के विषय में, जौन मसीहा आके नया नियम में शास्त्री लोग फरीसी लोग उन्हीं के राष्ट्र के लोग का कहले बाटे, इनकार कहले बाटे। वह वचन फिर हमरे यूहन्ना 12 अध्याय में, वह घटना हमरे यूहन्ना 12 अध्याय में 12 अध्याय के 39 से लेके 41 पद में पाएगी। यहाँ यशायाह 6 अध्याय के 10 पद में क्यों पढ़ा जाता है? ती मानिसहरूका हृदय कठोर र तिनीहरूको कान नसुन्ने परा र तिनीहरूका आँखा बन्द गरिदेऊ, नतर्थ तिनीहरूले आफ्ना आँखाले देख्लन् र आफ्नो कानले सुन्लन् र तिनीहरूका हृदयले बुझ्लन् र फेरि फर्केर तिनीहरू निको होलन्। जौन चीज के दर्शन पहले बाटे, यहाँ जब हमारे पूरा अध्याय पढ़े के 6 अध्याय के, तब असल तरीका से हमारे समझ पाए कि यहाँ वह प्रभु यीशु ख्रिस्ट के बारे में एक न्याय के रूप में, जैसे यहाँ जौन वचनिया बतैले बाटे, यी मानिसहरूको हृदय कठोर र तिनीहरूका कान नसुन्ने पार र तिनीहरूका आँखा बन्द गरिदेऊ, नत्र त तिनीहरूले आफ्ना आँखाले देखलन। ये केकर बात करत हैं? प्रभु यीशु ख्रिस्ट की बात करत हैं। दर्शन में परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट की बात करत हैं। वह जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट नया नियम में अइले, जब अपने राष्ट्र में इजराइल देश में अइले, तो उन्हीं के लोग जे देखे वाला रहे वो अनदेखा हो गए, जे सुने वाला रहे वो न सुने वाला हो गए, जे विश्वास अर्थ मतलब जौन मसीहा के लिए प्रतीक्षा सब लोग करत रहे, वह मसीहा के का कैले, इनकार कर रहे। जौन मसीहा आए के प्रतीक्षा उ राह देखत रहे, मसीहा वही वो ख्रिस्ट वही वही, लेकिन जब वो ख्रिस्ट के जन्म भइल तो सब लोग इनकार कर दिले। एकर मतलब का हो कि प्रभु के अस्तित्व पहले ही से ही बा। और पुराना नियम में जब हमरे देखेंगे, पुराना नियम में जब हमरे देखेंगे तब बारंबार प्रभु का दूत कह के लिखल बा। प्रभु प्रभु का दूत कह के, प्रभु को फौज को कप्तान कह के बोलल बा। ई प्रभु यीशु ख्रिस्ट के विषय में हो। इंग्लिश में द एंजल ऑफ याहवे बोल जाला। पुराना नियम में जब हमरे देखेंगे तब खास करके दूतहरू कह के लिखल बा, लेकिन कौनो जगह पे प्रभु का दूत एक वचन, बहुवचन नहीं, प्रभु का दूत, दूत अरु नहीं, प्रभु को फौज को कप्तान, एक केकर विषय में बतावत है? पुराना नियम केकर विषय में बतावता? प्रभु यीशु ख्रिस्ट के विषय में बतावता। यहोशू 5 अध्याय के 14 और 15 पद में जब हमरे देखेंगे तो वहाँ जब मूसा ले जाला है इजरायली लोग के, और निकाल जा हमारे साथ में यहोशू की पुस्तक
यहाँ जब कनान में प्रवेश करे ही वाला रहले, तो उससे पहले का के लिए रहले मूसा, कुछ 12 लोग के, 12 कुल में से 12 लोग के जासूस के रूप में पठावल है। तब वहाँ निस्तार चाड़ मनैले के समय में पद 13 में देखल जा मिलल बा आप सुके। जब वहाँ निस्तार चाड़ मना ही रहले, तो यहोशू के आंख एक जनी के ऊपर जाला। तो कैसन यहाँ लिखल बा 13 पद में, आफ्नो सामुन्ने हातमा नाङ्गो तरवार लिएर एकजना मानिस उभिरहेका रहेछन्। यहोशू उनी कहाँ गएर सोध्नु भयो। यहोशू वहाँ गइले और पूछले कि तू हमन के साथ में बाटा कि उन्हन के साथ में, हमारे शत्रु की ओर के। कनान देश में प्रवेश कैले से पहले 12 लोग के जासूस पठावल है मूसा कि जा तो हम पचा जासूसी के क्या वहाँ देख के आवा, कैसन लोग बाटे, कैसन माटी बा, कैसन पानी बा, खाए लग बा कि नहीं बा, सब कुछ जासूसी के क्या आवा। तो वही समय पहले से पहले आ, यहोशू दर्शन पावले देखेले एक जनी तलवार लेके खड़ा बाटे। और 14 पद में बतावत है, अनि उनले भने होइन, तर परम प्रभुको फौजको कप्तान भएर म आएको हुँ। यी कौनो स्वर्गदूत के विषय में बात नहीं करत हैं यहोशू मूसा, लेकिन तू कहा बाटे कि होइन, तर परम प्रभुको फौजको कप्तान भएर म आएको हूँ। बाइबल में और कहीं नहीं मिली दूत के लिए, स्वर्गदूत के लिए ये शब्द प्रयोग कई कि परम प्रभु को फौज को कप्तान। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पूर्व अस्तित्व के विषय में बात हो कि उतना समय में भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट रहने। मूसा जब ले जाता रहे इजराइल में, उतना समय में भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट उस सबके साथ में रहने। और देखा जा आगे यहोशूले जमिनमा घोप्टो परेर दण्डवत गरेर उनले भने, मेरा प्रभु आफ्नो दासले के भन्नुहुन्छ। 15 पदमा नि परम प्रभुको फौजको कप्तानले यहोशूले भने, तेरा खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनकि त उभिएको ठाउँ पवित्र छ। अनि यहोशूले त्यसै गरे। सुनल जा, सबसे ध्यान दिए वाली बात यहाँ बा। 14 पद में का करत है, घोप्टो परेर दण्डवत गरे र उनलाई भने कि घोप्टो होके दंडवत के मतलब का हो कि ऊ दूत के आराधना कैले। यहोशू स्वर्गदूत कब्बो ने आराधना मंगले, स्वर्गदूत जितना भी बाटे ऊ सब कब्बो ने आराधना मंगले। जब और भिन्न स्वर्गदूत बाटे संसार में, जब पहले जब अ, ऊ सब प्रकट भइले प्रभु के जन के लोग के आगे, ऊ सब लोग स्वीकार नहीं के आराधना। लेकिन ई प्रभु के कप्तान जौन बाटे, प्रभु के फौज के कप्तान की आराधना की स्वीकार के लिए, एकर मतलब का हो, एक परमेश्वर ही आराधना की स्वीकार कर सकला, स्वर्गदूत नहीं। ये बतावत है उतना समय में भी प्रभु के अस्तित्व है। और तो हमारे प्रस्थान 23 अध्याय के 23 पद में, 2 सामुएल 24 के 16 में देखे के तो हमें कुछ कुछ भिन्नता हमन के मिली। त्रिएकता के विषय में हमन के जाए परी देखे परी। एमे हम ज्यादा समय नहीं बिताओ चाहते हैं हयाले में। हमारे कहा जाने 3 परमेश्वर एक, लेकिन व्यक्तित्व फर्क फर्क, तो सबके काम फर्क फर्क। वो बात हमें आई, हमें ज्यादा समय हम नहीं बिताओ चाहते। समझाइल भी थोड़ा मुश्किल बा, तो यही नाते हमारे आज यही तक करेंगे। और मीका 5 अध्याय के 2 पद में भी हम बताइले बाटे, जसको शुरू पुरानो समय देखी अर्थात प्राचीन काल देखी नहीं था। फिर यहाँ मीका के लेखक बतावत हैं कि प्रभु के अस्तित्व, ख्रिस्ट के अस्तित्व पहले से भी बा, प्राचीन काल से ही बा। प्रभु खाली नया नियम में भर नहीं आए, प्रभु खाली आ, मूसा के समय में नहीं रहले, लेकिन सबसे पहले
संसार की उत्पत्ति पहले से पहले ही प्रभु यीशु ख्रिस्ट के अस्तित्व है। अगले समय जब हमारे आएंगे तो यीशु के ईश्वरत्व के बारे में देखेंगे। यीशु के कैसे हमारे परमेश्वर कैसे का जाला के विषय में देखेंगे। आस्ते आस्ते हम जैसे देखते चलेंगे। कुछ प्रश्न हो तो पूछा जाए, नहीं तो हमारे मीटिंग आज ही एंड करेंगे। आज हमने देखल गया क्रिस्टोलॉजी के परिचय। क्रिस्टोलॉजी का हो कि प्रभु के विषय में जितना भी सिद्धांत बा ओकर अध्ययन, और प्रभु के होले उ का कैले उनके काम के विषय में अध्ययन कैल क्रिस्टोलॉजी बोल जाला। और हमने देखल के पहला बात कि यीशु के होले वो परमेश्वर के पुत्र होले। हमारे क्या करे चाहिए, विश्वास में बढ़े चाहिए, और जैसे पावल जाने के लिए उत्सुक रहा है, हमारे भी प्रभु के जाने के लिए एकदम उत्सुक रहा जाए। खाली हमरे सामान्य सिद्धांत में न रहा जाए, लेकिन हमारे हर एक ज्ञान में आगे बढ़े को, प्रभु के ज्ञान में आगे। और दूसरा बात में हमने देखा कि यीशु को पूर्व अस्तित्व, प्रभु के पूर्व अस्तित्व के विषय में हमारे देखल गया। ये प्रमाण हमारे सुसमाचार की पुस्तक में देखल गए, पत्र में देखल गए, पुराना नियम में देखल गए। अब आने वाले समय में हमारे यीशु के ईश्वरत्व के विषय में देखेंगे। कोनो प्रश्न बा तो पूछल जा, नहीं तो अंतिम कह जा। और सब मिल कहाँ बांटेंगे, क्यों मिलना लोग कर रहे हैं यार। बोले चाहे बुझले कि ना बुझले कोई। रीमा सीमा सुधा कहाँ रहेगा। गोकरण जी बातिल जा। बाटिल जा तो पूछे ना बा, बाटिल जा कुछ पूछा न जानत थे। हाँ ठीक बा, कोनो बात नहीं बा। तब हमारी प्रार्थना के क्या अंतिम ना के भाई इलेक्शन हाँ गाव करून बोलाल जा कहा थी जौन नहीं कहल गेल, जैसे मान ले संसार के लोग जो विश्वास नहीं कैले वो हो, और जो विश्वास कैले वो हो, जैसे यीशु मसीह के बतावल कि 2000 वर्ष पहले आ गए यीशु मसीह। हाँ हमरे हमरे देखल है कि वो यीशु मसीह पहले ही से बात है, आदि से बात है। हाँ हाँ चौरासी लोग भी हाँ वही बतिया कहना ना, तो यीशु मसीह में आ गए ना। हाँ, वो शारीरिक रूप में आए है, लेकिन उनके अस्तित्व शारीरिक रूप में प्रभु यीशु ख्रिस्ट 2000 वर्ष पहले ले, लेकिन उनके अस्तित्व संसार की पहले ही से उत्पत्ति भइले से पहले रहे। जैसे हम बीचवा में एक ठो प्रश्न पूछली ही कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट तो 2000 वर्ष पहले अइले, लेकिन वो संसार की उत्पत्ति भइले से पहले ही कौन स्वरूप में रहले, कौन स्वभाव में रहले। तो एकर बतिया हम कहली कि एकर उत्तर हमरे बाद में पाए के। पापा कुछ कहत रहले। नहीं जैसे गोकरण जी तिरियकता के विषय में जब हमरे देखल ना गल एक साचो परमेश्वर के बारे में, एक साचो परमेश्वर ओ होते मनो शुरू मनो पिता काम अलग बा, पुत्र काम अलग बा, नहीं पवित्र आत्मा काम अलग बा, नहीं लेकिन मनो शुरू से बात अस्तित्व जौन बा पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अस्तित्व शुरू से बा, नहीं पहले ही से बा। इस सृष्टि ने भइले से पहले से त्रिएक परमेश्वर बाट है, बुझल गए। तो आज तो मसीह के बारे में देखल गए, मसीह के सिद्धांत के बारे में कि मने मसीह के का, मसीह के कैसे उनके व्यक्तित्व के बारे में देखल गए ना।
और उनके अस्तित्व के बारे में, उनके अस्तित्व रहल कि ना रहल, नामो निशान, मतलब ओके भोजपुरी में कहा जाला नामो निशान, बुझल गए। एमे तो प्रदीप जी जौन आंसर देना वो एकदम सॉलिड आंसर उत्तर बने तो ओ भैया हुआ हो एकदम प्रदीप सर जौन देले बाटे फिजिकल रूप में अगर देखल जाए तब नहीं ले वो तो अस्तित्व में तो पहले से रहना है, लेकिन 100% जब पूर्ण रूप में मने बन के ना तब 2000 वर्ष पहले बन गए ना। तो प्रदीप ओ, तब वो तो प्रदीप 2000 के वर्ष जन्म प्रदीप लेना। के आंसर एकदम करेक्ट बा। उससे पूछ जाए चाहिए गोकरण भैया के। आप उत्पत्ति में जायल जाई तब वो आदि में परम जब शुरू सृष्टि कैल है तब वो यूहन्ना के एक अध्याय के देखल गए नहीं, आदि में परमेश्वर। दोनों भैया ई बात ऐसे ना आप करोगे ई बात के ते मतलब गोकर्ण भैया के जाना जरूरी बा। अगर कोनो हिंदू भाई बहन लोग क्वेश्चन कर रहा बाटे ते प्रदीप सर जो बताई ने उनके का करे खो कि फिजिकल शारीरिक रूप में मतलब अस्तित्व तो पहले से रहना है, लेकिन मनैन मतलब 100% मनैन के रूप में जब अइले वो तब मतलब फिजिकल रूप में देखे ना, लेकिन अस्तित्व तो पहले से बाटे। पहले से हो शुरू, इस हाँ, और सृष्टि एक में बात और पहले से हम पहले। हाँ एक प्रदीप बात और सर हम बोलो कहना चाहते हैं। जैसे मेन अविश्वासीन के का बा वहां वचन प्रमाण खोजल है, तो हमरे प्रमाण के तरफ ने जाए जा कि हो प्रभु काहे अइले। जैसे वहां वचन विश्वासी नहीं विश्वास नहीं बाटे, यही नाते उ सबके सुसमाचार बतावल आवश्यकता बा, चाहे जौन भी बात में हमरे सुसमाचार बतावल आवश्यकता बा। अब प्रभु काहे अइले, कब से बाटे, कौन रूप में अइले, का कइले, कब मूसा के साथ में रहा, अब्राहम के साथ में का बात करे, ई कुल में हमरे ज्यादा जब जाए जाए तब उतने फंसत जाते, जब तक बाइबलीय ज्ञान हमन के पास में नहीं रहे। तो यही नाते उ सबके उत्तर पहले से बढ़िया सुसमाचार दिया जा। आप जितने उत्तर देहे जाई वो सब उतने प्रश्न करही, जितने प्रश्न वो सब करही उतने हमन के बजुरात जाएगी, अलझत जाएगी। यही नाते सबसे सरल उत्तर का हो कि हमारे अविश्वासी के साथ में सुसमाचार के शेयर करेंगे, बस यह हो हमन के फोकस। और रहल बात जैसे हिब्रू के पुस्तक से हम गए ही कि हमारे विश्वासी भरे नाते अब तो शिक्षक होए का आवश्यकता बा। अब वह साधारण सिद्धांत में हमारे जीवन बिताना ही सका जाला, ई कुल ज्ञान हमन के भइल आवश्यकता बा, अविश्वासी लोग के नहीं। लेकिन जब वो विश्वास में आवता तो आस्ते आस्ते दूध खात रहे तो ओके भात खियाई पड़ी, मांस खियाई पड़ी, हड्डी खियाई पड़ी, वैसे वैसे करे के पड़ी। ल खुशी लागल ज्वाइन करके सब जनी। अब हमारे अंतिम करे के पापा अंतिम प्रार्थना कह दी मैंने छूटे के। लावल से प्रार्थना करके। प्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके धन्यवाद हो। हे पिता परमेश्वर, आपको प्रेम, आपको दया, आपकी अनुग्रह भेल प्रभु जी। कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके बारे में जानने के लिए आज मौका मिलल प्रभु जी, आपके बेटा के द्वारा। सचमुच प्रभु जी, जब हमारे आपके वचन में देखल जाला तो आप सृष्टि भइले से पहले ही आप बाटी प्रभु जी, पहले ही काहे से आपके वचन में भी मिलला आदि और अंत आप ही हो जाला प्रभु जी। आपके नोर बने पड़ा बा प्रभु जी, आप पहले ही से बाटी। हे प्रभु जी, आप विराजमान बाटी। सृष्टि ने बनने से पहले स्वर्ग और पृथ्वी, ये जौन पेड़ पौधा हर चीज बनल प्रभु आपके द्वारा बनल। जब आप रहल गए तब बनल। हे प्रभु, आपके अस्तित्व रहे और सचमुच आप परमेश्वर के पुत्र हो जाला। यह बात के प्रभु जी आपके जेके आप प्रेम कल गए, जेके आप अपन निज पर्चा ठानल गए प्रभु जी। आप जब आवल गए संसार में वो लोग आपके तिरस्कार के दल है, आपके इनकार के दल है, आपके व्यक्तित्व के बारे में ना जानल चाहल, आपके ना पहचान लें कि आप स्वयं परमेश्वर के पुत्र हो जाला, आप स्वयं परमेश्वर हो जाला। यह स्वीकार हो जाता है तो वो सब उद्धार पा जाता है। लेकिन यह चीज के ना स्वीकार के, इनकार के दंड के ओर गए प्रभु। हे प्रभु जी, फिर भी अपने लोग के कितने लोग के बचावत आवल गए प्रभु जी। आज हमन के भी बचावल गए प्रभु जी। हम रहू वही पापी लोग के संतान रहल गए प्रभु जी, उनके बचावल गए, उद्धार के गए प्रभु के लिए धन्यवाद हो।
धन्यवाद प्रभु जी, मन के आप अपने बारे में मन के गहरा गहरा रहस्य के बारे में बतावल जे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हमारे और विश्वास में मजबूत हो जाल जा और पवित्रता में बढ़त जाल जा, ताकि एक दिन महिमीकरण में हमारे पुगल जा। धन्यवाद ही प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जी, सिखौले में प्रभु जी सहायता के लिए और सिखले में मन के सहायता के लिए ओकरे लिए धन्यवाद। फिर आए वाला दिन में प्रभु हमारे यही तरह से सीख सकल जा और समझ सकल जा और अपने जीवन में लागू कर सकल जाए प्रभु जी। काहे से प्रभु जी आप हमन के बुला लहल गेल बा, यही के लिए प्रभु जी एक लिए चुन लहल गेल बा प्रभु जी, और हमरे उस सत्यता के प्रभु जी बता सकल जा लोग में, आपके दास बेटा बेटी लोग के सिखा सकल जा, बता सकल जा, ये सीख के प्रभु जी धन्यवाद। आज के दिन समय आपके हाथ में रखत अब आज के कार्यक्रम सब प्रभु जी सारा कार्यक्रम आप आशीषित कर गया, कर लिए धन्यवाद। और एक हमरे अपने जीवन में लागू कर जा, आशीष मांगा थी यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। हाँ, एक बात कहे चाहती, जैसे सब जने सुनल के नहीं पास्टर बोले कसरी प्रार्थना गर्नु भयो। हम एक बात बतैले रही नहीं शुरू में प्रार्थना के विषय में, हमरे जैसे वचन सुनल जाला वैसे प्रार्थना कैले भी आवश्यकता बा। पापा जैसे कैले ख्रिस्ट के होले, उनके अस्तित्व कब से रहे, हाँ हमारी का कैल गए, प्रभु का कैले, वो सब बतिए लेने प्रार्थना में, वैसे हमन की भी प्रार्थना के लिए आवश्यकता बा। विश्वासी में यह समस्या बा, अभी कितने लोग के प्रार्थना भी कैले में हिचकिचाल है। प्रार्थना के अनुसार, वचन के अनुसार हमन के प्रार्थना भी हो चाहिए। एक शनिचर के हमारे वचन सुना जाता है कि प्रभु ख्रिस्ट होले, जे कि हम में विश्वास करी वो अनंत जीवन पाए। हमारे प्रार्थना भी वैसे के आवश्यकता बा। प्रभु आप परमेश्वर हो जाला हमारे लिए आयल के संसार में, हम आपके विश्वास करे थे, हमारा अनंत जीवन निश्चय बा। प्रभु धन्यवाद हो इतने के क्या में हो के, लेकिन प्रार्थना कैसन होला, रखे प्रार्थना करे में वनन के सीखे, वनन के गोविंद गोविंद जब क्लास में तो बुला ले चाहे कुछ सीखल करें, कुछ बुला के वहीं 1 घंटा थोड़ा सीखें तो अच्छा रही, बढ़िया से शुरू से जो यही का शुरू से सीखी तो अच्छा रही, सही सिद्धांत सही शिक्षा। अब दूसरा बार हमारे कलसी के पुस्तक से बाइबल अध्ययन करेंगे, और फिर दूसरा मीटिंग में हमारे सिद्धांत में आएंगे। तो कलसी के पुस्तक काहे हम करे चाहते हैं, काहे से कलसी के पुस्तक में ठीक कलसी सिद्धांत के पुस्तक के मुख्य विषय ही का हो, ख्रिस्ट में पर्याप्त। ख्रिस्ट के विषय में बहुत सारा बात है लिखा हुआ कलसी की पुस्तक में। नाते डॉक्ट्रिन सिद्धांत और बाइबल अध्ययन दोनों साथ साथ में जाए तो और समझ में आएगा। ला आज की मीटिंग ही रखा जा, सबके जय मसीह, फिर भेंट हुई। जय मसीह। ओके सब बोला जय हाँ। मसीह। जय मसीह दिलीप बाबू, जय मसीह, ठीक बा ना? जय मसीह। कट गया। से अपन अपन कॉल काट लिहल जा, सीधा नहीं कटी। हाँ? जो करण जी अभी